guys, today we will going to discuss CMA final paper 14 strategic financial management last 5 attempt paper analysis trend SFM में क्वेश्चन नंबर 2A। आप अगर एवरी ईयर का ट्रेंड देखोगे कैपिटल बजटिंग रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको किसी टू मशीनरी का कंपैरिजन दे दिया जाएगा। अगर आप ओल्ड मशीन को रिप्लेस करके न्यू मशीन परचेज करते हो और उससे प्रोडक्शन करते हो तो उससे आपको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, इसका कंपैरिजन रहता है और ये फिक्स्ड है। एवरी ईयर क्वेश्चन नंबर 2A में फिक्स आता ही आता है। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ के पार्ट वाइज भी सॉल्व करोगे तो आपको पार्शियल नंबर भी आराम से मिल जाएंगे, 4 to 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2B लीजिंग का क्वेश्चन आता है और गाइस बिलीव मी ये एज कम्पेयर टू इजी होता है। अगर आप ध्यान से करोगे ना आपको 7 out of 7 मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3A ये अगेन कैपिटल बजटिंग चैप्टर से आता है। ये कभी प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, कभी सिमुलेशन बेस्ड होता है, कभी सिनेरियो बेस्ड होता है। प्रोबेबिलिटी बेस में आपको कंपैरिजन दे दिया जाएगा एंड रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ में आपको कंपेयर करके फाइंड आउट करना है। सिमुलेशन में आपको रेंज क्रिएट करके फर्दर आपको एवरेज निकालने दे दिया जाता है एंड कुछ कुछ सिनेरियो बेस्ड मतलब केस स्टडी बेस्ड रहते हैं। ये सीएमए मटेरियल से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3B सिक्योरिटी वैल्यूएशन। एवरी ईयर अगर आप देखोगे ट्रेंड तो ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर हर ईयर पूछा है, बट गाइस बिलीव मी सिक्योरिटी वैल्यूएशन हमारे सीएमए स्टडी मटेरियल में उतना क्लैरिटी नहीं है। सीएमए स्टडी मटेरियल में सिर्फ डिवेंचर बॉन्ड वैल्यूएशन का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। सिक्योरिटी वैल्यूएशन के लिए आपको थोड़ा मेहनत करके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से रिवीजन कर सकते हैं और एल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको सारा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी एंड आपको क्लैरिटी भी दे दूंगी और कैसे ट्रिक करना है, कैसे पकड़ना है और आपका माइंड कैसे खुल सकता है। चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये ट्रिक मैं आपको शेयर करूंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A में सिक्योरिटी बॉन्ड वैल्यूएशन आता है। ये थोड़ा एज कम्पेयर टू सिंपल रहता है और ये सीएमए स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही आता है। सो आप इसके लिए सीएमए स्टडी मटेरियल को अंधाधुंध फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4B एवरी ईयर म्यूचुअल फंड ही आया है एक्सेप्ट जून 24 के अटेम्प्ट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आया है। और गाइस बिलीव मी म्यूचुअल फंड का चैप्टर भी बहुत इजी है। बस सीएमए स्टडी मटेरियल में काफी सारे क्वेश्चंस है, लाइक 70-80 क्वेश्चंस है। आपको स्ट्रैटेजिकली पास्ट पेपर को एनालिसिस करते हुए आपको एक ट्रेंड देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछा जा रहा है एंड उसी टाइप के क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है और इसमें आपको 7 out of 7 इजीली मिल जाएगा। बच्चों को भ्रम होता है एसएफएम पेपर की हार्ड है, बट मैं बता रही हूँ आप अगर स्ट्रैटेजिकली पढ़ोगे ना स्कोरिंग सब्जेक्ट भी यही है, मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5A पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन नंबर 5B। अगर गाइस आप ये ट्रेंड देखोगे ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आप कर लिए 14 नंबर्स आपके पक्के एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन मॉडरेट रहता है या आप इजीली कर लोगे एंड 7 out of 7 मिल ही जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट इसको भी हम पास्ट ईयर के पेपर से जैसे जैसे सॉल्व करेंगे ना वो पैटर्न रिपीट होता है। सीएमए स्टडी मटेरियल से थोड़ा सा हटके है बट आपको सेम पैटर्न मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6A यहाँ सारे ईयर्स में डेरिवेटिव्स से फ्यूचर ऑप्शंस वाले आए हैं बट एक अटेम्प्ट में सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। अगर आप देखोगे ना पोर्टफोलियो चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है, इसी एक अटेम्प्ट में देखिए 21 मार्क्स का आया है। समझ रहे गाइस, कम से कम तो आपको 14 मार्क्स फिक्स है और ऐसे देखोगे तो इसमें हाईएस्ट अटेम्प्ट आया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का और यहाँ पे भी देखोगे तो 3 बार आया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड यहाँ पे 3 बार आया। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अच्छा वेटेज है प्लस म्यूचुअल फंड का ही थोड़ा एक्सट्रैक्ट वर्जन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो आपको म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो साथ ही साथ करके चलना है। तो आपके 28 नंबर 21 से 30 नंबर्स तो आपको पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड से ही आ जाएंगे इंक्लूडिंग MCQs। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6B। क्वेश्चन नंबर
6A एंड 6B डेरिवेटिव से ही आते हैं। डेरिवेटिव्स में दो टाइप के होते हैं, एक ऑप्शंस, वहाँ पे कॉल और बाय का ऑप्शंस रहेंगे कि आप परचेस कर रहे हो फिर फ्यूचर रेट्स में बेच रहे हो। एंड देन डेरिवेटिव फ्यूचर्स में आपको फ्यूचर का वैल्यू निकालना रहेगा फॉरवर्ड रेट में। ये सारे छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन है गाइस। आपको लॉजिकली पास्ट पेपर को एनालिसिस करते हुए उसी पैटर्न में फॉलो करना है। बिलीव मी, इजीली क्वेश्चन के पेपर सॉल्व हो जाएंगे। काफी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, डेरिवेटिव चैप्टर्स छोड़ के चले जाते हैं। आई अग्री, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बुक्स में भी 90 110 के आसपास इसके क्वेश्चंस होंगे। बट गाइस, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के पैटर्न सेम है, बट अगर आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करोगे, ये चैप्टर इजीली आपको मार्क्स दे जाएगा। बच्चे डरते हैं, बट बिलीव मी, आप ये चैप्टर अच्छे से कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटी बॉन्ड वैल्यूएशन। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, कैपिटल बजटिंग, ये जो चैप्टर है 14 मार्क्स का आपका कैरी करेगा, 2A 3A। बट ये क्वेश्चन लेंदी होने के चलते आपको एग्जाम प्रेशर में आप जानते हुए भी गलती करने के ज्यादा चांसेस रहेंगे और आप टाइम भी वेस्ट कर दोगे। बिलीव मी, यहाँ पे लीजिंग आपको इजीली मिल जाएगा, बट एट द सेम टाइम सिक्योरिटी वैल्यूएशन इक्विटी ये भी आपके आउट ऑफ सीएमए बुक है। तो मैं तो बोलूंगी आप एक रिस्क लेके इसको अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी अपनाया था, 3A भी अटेम्प्ट नहीं किया था। एंड अगर आप इस चैप्टर को फोकस करो, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स, इसी में ही आपका 60 to 65 मार्क्स का कवर हो जाएगा। उसके बाद फॉरेक्स, फॉरेक्स चैप्टर भी आपको नहीं छोड़ना है गाइस। डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स, डेरिवेटिव अकेले 15 मार्क्स का आता है, आता ही है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपका फुल टू फुल मार्क्स आ जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स चैप्टर इतना इजी बना दूंगी, आप खुद ही बोलोगे कि सबसे इजी चैप्टर यही है। और इसमें सेम टाइप के ही पैटर्न्स देखे गए हैं। अगर आप n नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं भी करते हो, तो एक बात ध्यान से सुनिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस है ना, मल्टीपल टाइम्स आप अपने हैंड राइटिंग से लिखते हुए प्रैक्टिस करिए। प्लीज आप क्वेश्चन को ऊपर से देख के कि हो जाएगा, आई विल डू, ऐसा मत करिए गाइस। प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन में कहीं से भी ट्रिकी कैसा भी दे दे, आपका माइंड वर्क करेगा। आपको एक पैटर्न बनाना है प्रैक्टिस का। प्लीज आप प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके हाथ में होंगे। सो आपको म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बॉन्ड वैल्यूएशन, लीजिंग, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स अच्छे से कर लो, आपका एसएफएम हाथ में। Thank you so much guys for watching this. Hope you like it. Please subscribe for more. Thank you.